बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक है कोलैप्सिंग लोड एंड बकलिंग लोड। क्या होता है कोलैप्सिंग लोड और क्या होता है बकलिंग लोड, मैं आपको बताऊंगा। कोलैप्सिंग लोड का मतलब होता है कुचलने वाला भार और बकलिंग लोड का मतलब होता है बहकाव भार। तो स्टार्ट करते हैं। कोलैप्सिंग लोड यहाँ पे हमने लिख दिया है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और आगे मैं समझाता हूँ आपको। माना पदार्थ के किसी टुकड़े की लंबाई बहुत कम है। माना पदार्थ के किसी टुकड़े की लंबाई बहुत कम है। कोई टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए ये टुकड़ा है, इसकी लंबाई बहुत कम है, तो उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगने से, कंप्रेसिव मतलब संपीड़न बल लगने से स्ट्रेस जनरेट होता है या पैदा होता है, जिसका मान फोर्स के साथ बढ़ता जाता है, जिसका मान फोर्स बढ़ाने के साथ बढ़ता ही जाता है। अंत में पैदा हुआ स्ट्रेस जब उस पदार्थ के क्रशिंग स्ट्रेस के मान के बराबर हो जाता है तो पदार्थ दबकर क्रश हो जाता है या कुचल जाता है। इसे ही क्रशिंग लोड या कोलैप्सिंग लोड कहते हैं। इसे ही कोलैप्सिंग लोड या क्रशिंग लोड कहते हैं। जैसे मान लीजिए पदार्थ का ये टुकड़ा है, इस पे हम कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। कंप्रेसिव मतलब दबाने वाला। इस पे अगर हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा इसमें, और जितना ही हम फोर्स या लोड लगाएंगे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती ही जाती है। अंत में क्या होता है कि जो इसमें स्ट्रेस पैदा होता है, उत्पन्न होता है, डेवलप होता है, वो इस पदार्थ के टुकड़े के क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। तो ये टुकड़ा दब के कुचल जाता है या क्रश हो जाता है। तो वो जो लोड या फोर्स हम लगाते हैं जिससे टुकड़ा दबकर कुचल जाता है, उसे ही कहते हैं हम क्रशिंग लोड या कोलैप्सिंग लोड। क्या कहते हैं? क्रशिंग लोड या कोलैप्सिंग लोड। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ जिसकी लंबाई बहुत कम, थोड़ी कम, क्या बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि ईंट है, ईंट, ईंटा जिसको हम कहते हैं। ईंट को अगर वर्टिकल हम ऐसे खड़ा कर दें और हम अगर किसी प्रेस मशीन से उसको हम प्रेस करें, मतलब उस पर कंप्रेसिव लोड हम लगाएं धीरे धीरे, तो क्या होगा कि फोर्स की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ उसमें स्ट्रेस भी बढ़ता रहेगा। भाई जहां भी हम फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस भी जनरेट होता ही होता है। जितना फोर्स अधिक होगा स्ट्रेस भी उसमें अधिक होता जाएगा। और उसमें लास्ट में क्या होता है कि उसमें उस पदार्थ में पैदा हुआ स्ट्रेस उसके क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। लास्ट में पदार्थ में या उस पदार्थ के टुकड़े में उत्पन्न हुआ स्ट्रेस या प्रतिबल उसके क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाता है, और वो क्या होता है, ईंट दब के कुचल जाता है, क्रश हो जाता है। जिस लोड पे ईंट कुचलता है या क्रश होता है, दैट्स लोड या दैट्स फोर्स इज नोन एज कोलैप्सिंग लोड या कोलैप्सिंग फोर्स और क्रशिंग फोर्स। दूसरा यहाँ पे बकलिंग लोड, जिसको बहकाव भार भी कहते हैं। इससे पहले क्या था, कोलैप्सिंग लोड या क्रशिंग लोड, उसमें जो मेंबर था, जो पदार्थ था, जो टुकड़ा था, काफी उसकी लंबाई कम थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो टुकड़े की लंबाई होती है बहुत लंबी होती है। लाइक एक क्षण ले लेते हैं हम, ठीक है, उसके बराबर होती है। तो पहले हमने लिख दिया है इसको, यहाँ पे पॉज करके वीडियो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और समझिए। जिस मिनिमम फोर्स या लोड पर मेंबर या क्षण अपनी इनिशियल पोजीशन से हट जाता है, जिस मिनिमम फोर्स या लोड पर मेंबर अपने इनिशियल पोजीशन से हट जाता है, उसे बकलिंग लोड कहते हैं या बहकाव भार कहते हैं। पदार्थ की लंबाई बहुत ज़्यादा है, क्षण की लंबाई बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कोई क्षण है इस तरह से, अगर हम इस पर लोड हम लगा रहे हैं P, कंप्रेसिव लोड हम P ऐसे लगा रहे हैं,
तो होगा क्या, चूंकि फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे तो इसमें स्ट्रेस भी डेवलप होगा। अब इसमें ये नहीं होगा कि जो स्ट्रेस हो जाएगा इसके क्रशिंग स्ट्रेस के बराबर होने को होगा, वो बराबर नहीं होगा। इसकी लंबाई चूंकि अधिक है तो वो इसके वजह से ये अपना कार्य करने में फेल्योर हो जाएगा और इस तरह से ये बकल कर जाएगा। इस तरह से ये धनुष की तरह मुड़ जाएगा और बकल कर जाएगा। बकल, ये जो पी लोड हम लगाए हैं, क्योंकि वो मिनिमम लोड है जिससे ये क्षण बकल कर रहा है या बहक रहा है अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो पी जो है हो जाएगा बकलिंग, बकलिंग लोड, बकलिंग लोड होगा। अब बकलिंग किधर होगा भाई, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। बकलिंग उधर होगा कि इसके क्रॉस सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के उस एक्सिस पे होगा जिधर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर ये मान लीजिए ये बुक है, ठीक, तो इस पे अगर हम लोड लगाएंगे तो ये ऐसे झुकेगा, ऐसे झुक सकता है, ठीक, ऐसे झुकेगा क्योंकि इधर इसके क्रॉस सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अगर हम चाहें इसको ऐसे झुकाना, ऐसे झुकाना या ऐसे झुकाना तो नहीं झुकेगा, ये ऐसे ही झुकेगा क्योंकि इधर क्रॉस सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।